भगवान श्री राम उस समय के मध्य में समुपस्थित है और श्री लक्ष्मण जी और परशुराम का दिव्य संवाद हो रहा था। जब श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि द्विज देवता घर के बाढ़े, ब्राह्मण और देवता तो अपने घर के ही बड़े होते हैं, यह घर में ही सूर है, बाहर इनका कोई सूरता नहीं। और आपका यह भ्रम है कि आप अपने आप को बड़ा वीर समझते हैं, आप उतने बड़े वीर नहीं। इस रामचरितमानस में इस प्रसंग को धनुष यज्ञ कहा गया। आप विचार कीजिए कि सर्वप्रथम वैदिक समय में वरुण यज्ञ, इंद्र यज्ञ इनका निर्धारण था। इनके द्वारा लोग अपनी कामनाओं को पूर्ण करते थे देवताओं की कृपा से, और देवता हवन से तृप्त रहकर आनंदित होते थे। समय पुराण इतिहास का आया, उसमें विष्णु यज्ञ, शिव यज्ञ, हनुमत यज्ञ इत्यादि देवताओं के यज्ञ प्रचलित होने लगे। मानस में भी इस प्रसंग को कहा कि दशरथ जी महाराज ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया, पुत्र काम शुभ यज्ञ कराया, और भगवान की कृपा से उन्हें पुत्र की प्राप्ति भी हुई। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई उस यज्ञ से। यज्ञ की बड़ी विशद परंपरा है। यज्ञ का महत्व भारतीय संस्कृति में उच्च है, किंतु धनुष यज्ञ अभी तक नहीं सुनने में आया। अर्थात धनुष नाम के यज्ञ का वर्णन किसी भी शास्त्र पुराण में नहीं है। यह विश्वामित्र जी ने इस यज्ञ को धनुष यज्ञ कहा है। वास्तविकता में कोई वहाँ वेदी नहीं बनी थी और जिसमें रोज आहुति हो रही थी, ऐसा कोई विषय वर्णन नहीं है कहीं पर भी। यह संतों की वाणी है। उन्होंने कहा कि यह धनुष यज्ञ वास्तविकता में ज्ञान यज्ञ है, और इसकी बड़ी विशद व्याख्या श्री राम किंकर दास जी स्वामी जी ने, श्री राम हर्षण दास जी महाराज ने और बावला कबीर ने अपने विचारों में, अपने व्याख्यानों में प्रकट की है। पर गोस्वामी कहते हैं कि धनुष यज्ञ है और इसमें आहुति भी गिर रही है। कहीं लक्ष्मण जी आहुति डाल रहे हैं। परशुराम जी महाराज की जो क्रोधाग्नि है वह अग्नि के समान है, और जब ज़्यादा लोग होने लगती है तो श्री रामचंद्र जी महाराज ने हाथ में जल लिया और फिर उस अग्नि को शांत करने का कार्य करते हैं। कितनी विशद शैली श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की है। लिखते हैं, गोस्वामी की लेखनी लिखती है जी, लखन उतर आहुति सरस भिरुवर कोप कृसान, बढ़त देख जल सम वचन, बोले भानु रघुकुल भानु लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। भगवान के 12 अवतार कहे, किसी ने अनंत अवतार कह दिए। भागवत में 24 अवतारों का वर्णन है। तो भगवान की 3 शक्ति हैं, सत, चित, आनंद। सत शक्ति से जब कोई प्रकट होता है तो उसमें बल की प्रधानता होती है। चित्त शक्ति से कोई प्रकट होता है उसमें ज्ञान की प्रधानता होती है, और जिसमें आनंद की प्रधानता होती है उस आनंद स्वरूप ही प्रकट होते हैं। पर भगवान श्री राम और श्री कृष्ण भगवान ही हैं
जो तीनों शक्तियों से मिलकर प्रकट हुए। इन्होंने बल को भी बताया, ज्ञान का भी वर्णन किया और आनंद के स्वरूप थे। इन्होंने आनंद की लीलाएं भी बहुत की है। पर परशुराम जी महाराज सत प्रधान देवता है। किस प्रकार की अंशावतार है? सत शक्ति प्रधान है। तो लखन उतर आहुति सरस, लक्ष्मण जी की जो वाणी है आहुति के समान है और भृगुवर कोप कृसान। और श्री परशुराम जी सत बल प्रधान है, चित्त और आनंद प्रधान ना होने के कारण उनमें क्या है? तेज है और क्रोध आ गया। क्रोध की अग्नि में आहुति घी का कार्य कर रहे हैं श्री लक्ष्मण जी महाराज। और उसी समय जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार हैं, उन्होंने बड़े ही मृदुल स्वभाव में मीठे शब्दों में कहते हैं, क्या कह रहे हैं? नाथ करहूँ बालक पर छोहू, सूध दूध मुख कराए न कोहू। नाथ करहूँ बालक पर छोहू, श्री रामचंद्र भगवान कहते हैं, हे परशुराम जी महाराज, इस बालक पर कृपा कीजिए। सूद दूध मुख करिए न कोहू, यह बड़ा सीधा है और यह दूध मुखा है, दूध मुखा है। अर्थात राम जी और लक्ष्मण जी में काफी समय का अंतर नहीं है, दोनों एक ही उम्र के हैं, किंतु फिर भी क्या कहा कि सूद दूध मुख, दूध मुख कहा, दूध मुखा बालक कहा कि यह दूध मुखा बालक है। दूध मुखा बालक कहने का अभिप्राय क्या था? जैसे बालक छोटा होता है तो वह खुद तो स्वयं कुछ खा नहीं सकता, माता जो दूध उसे पिला देती है उसी से वो तृप्त रहता है। तो श्री लक्ष्मण जी महाराज अपने जीवन भर, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, जीवन भर यह दूध मुखा ही बने रही। भगवान की कृपा से जो प्राप्त हो गया उसी में इन्होंने संतोष किया है। और भगवान है इन्हें खिलाने की, भगवान आ तो रहते थे, भगवान को चिंता रहती थी, इन्हें खाने की और पीने की कोई चिंता। तो कितने मर्म की बात कह दी कि कृपा पर जो व्यक्ति जीवित है और दूध मुखा बालक है, जो भगवान की कृपा पर है कि हे प्रभु तुम ही हमारे इस संसार में रक्षा करने वाले हो, तुम ही हो जो इस संसार से हमारी नैया पार करोगे और तुम्हारे सिवा हमारा कोई। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। यह कहने का भाव यदि हम आत्मा से स्वीकार कर लें कि हे प्रभु आप ही माता है, पिता है, बंधु हैं, आप ही धन हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं, तो फिर जीवन में एक रंच मात्र भी जीव को चिंता करने की आवश्यकता नहीं रही। कहे कि सूद दूध मुख करिए न कोहू, हे प्रभु ये अब जो बालक है दूध मुखा बालक है, आप इस पर क्रोध मत कीजिए। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबर करत आयाना। अब इतना बोल रहे हैं लक्ष्मण जी महाराज परशुराम जी से, और राम जी ने कहा ये दुधमुखा बालक है, तो यह बात उन्हें समझ में नहीं आई। गुस्से में व्यक्ति को जल्दी कुछ समझ में भी नहीं आता है, अंत में कहेंगे कि मैं समझा नहीं आपकी बातों को। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, यदि आपका थोड़ा भी यह प्रभाव जानता तो की बराबरी करता जाना, तो क्या आपकी बराबरी करने का सामर्थ्य करता। अर्थात हे प्रभु यह आपके प्रभाव से अनभिज्ञ है, आप इस पर अपराध इससे हो रहा है, आप इसे क्षमा करिए, इसे दंड ना दीजिए। जो लड़का कछु अचगर करही, गुरु पितु मात मोद मन भरही। बालक यदि कुछ चपलता भी करता है तो माता पिता गुरु यह आनंद में भर जाते हैं, क्रोध नहीं करते, क्योंकि बालक का स्वभाव ही चंचलता है, चपलता उसके जीवन में ही है, तो उस पर वह इसलिए क्या नहीं करते, किसी भी प्रकार की उस पर दंड या किसी प्रकार के उसके अपराध को स्वीकार नहीं करते।
हृदयंगम नहीं करते, यह समझते हैं कि यह तो चंचलता दिखा रहा है। हे प्रभु, इसकी चपलता है, इसलिए यह कह रहा है, यह आपके प्रभाव को जानता नहीं है। करई कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। करिए कृपा शिशु सेवक जानी, हे प्रभु इस पर आप कृपा कीजिए, इसे शिशु समझकर, बालक नहीं, आप इसे शिशु समझिए। बालक तो कुछ बड़ा हो जाता है, शिशु छोटा ही रहता है, इसे आप शिशु ही समझिए। इसके जो ज्ञान है और जिस प्रकार का इसका भाव है वह बालक से कभी उठा ही नहीं, ये तो शिशु समान है। शिशु सम इसे समझिए, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी, आप समदर्शी हैं, सुशील हैं, धीर हैं, ज्ञानी है और मुनि है। यह प्रशंसा भगवान ने कह दी, क्या वास्तविकता में यह गुण इनमें है? इन गुणों से ये बहुत दूर हैं, पर भगवान राम ने कह दिया कि आप धीर हैं, ज्ञानी हैं, पुरुष हैं, आप इस पर किसी भी प्रकार का रोष ना करिए। राम बचन सुन कछुक जुड़ाने, कहे कछु लखन बहुरी मुस्काने। श्री रामचंद्र जी के वचनों को सुनकर परशुराम जी का क्रोध थोड़ा ठंडा हो गया, कछुक जुड़ाने थोड़े ठंडे पड़ गए। कही कछु लखन बहुरी मुस्काने, लक्ष्मण जी महाराज ने कुछ कहा, मुख में ही कहा, बाहर कुछ नहीं कहा, मुंह में ही कुछ बोले और मुस्कुरा दिए। और मुस्कुराते श्री लक्ष्मण जी महाराज को श्री परशुराम जी ने देखा, क्या करते हैं? हसत देख नखिस करस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री परशुराम जी महाराज ने लक्ष्मण को हंसते देखा तो पूरे शरीर में आग लग गई, बड़ा क्रोध आया और कहा, राम तोर भ्राता बड़ पापी, हे राम तुम्हारा ये भाई तो बड़ा पापी है, दुष्ट है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पर मुख नाही। गौर शरीर, इसका शरीर तो गोरा है, गौर वर्ण का है, पर इसका जो मन है ये बड़ा काला है। गौर शरीर श्याम मन माही, कितनी बड़ी बात है कि मन इनका सावला ही है। क्यों? क्योंकि इनके मन में वास राघवेंद्र सरकार का है और रामचंद्र जी कैसे हैं? सावले हैं। कह भी रहे हैं तो मुख से सत्य ही निकल रहा है। ये कालकूट मुख पाए मुख नाही, तू कह रहा है दुमुहा है, ये दुधमुखा नहीं है, इसके मुख में तो कालकूट विष है। और वास्तविकता शेष जी के मुख में क्या है? विष ही है। सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीच नीचो सम देख न मोही। सहज टेढ़, इसका स्वभाव ही टेढ़ा है। कैसा है? टेढ़ा है, सहज टेढ़ है। अनुहरई न तोही, तेरे समान शीलवान ये नहीं है, अर्थात तुझसे इसने शिक्षा नहीं ली, अर्थात तेरे आचरणों का इसने पालन नहीं किया। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देख रहा है, अर्थात इसकी दृष्टि में मैं काल नहीं हूँ। अब वास्तविकता सच है कि स्वयं काल के स्वरूप ही श्री लक्ष्मण जी महाराज हैं। वह किसको समझे? वो तो स्वयं काल स्वरूप है जी। लखन कहो हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जहि बस जन अनुचित करही, चरहि विश्व प्रतिकूल। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। लखन कहु हंसी सुनहु मुनि, लक्ष्मण जी ने हंस के कहा कि हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप कर मूल। क्रोध आप कर रहे हैं, क्रोध किसका मूल है? पाप प्रारंभ कहाँ से होते हैं? क्रोध से प्रारंभ होते हैं पाप। क्रोध पाप कर मूल, जय बस जन अनुचित चरही। क्रोध में आकर लोग अनुचित कर्म करते हैं। चरही विश्व प्रतिकूल, विश्व के प्रतिकूल कार्य किसमें होते हैं? क्रोध की अवस्था में होते हैं।
अर्थात आप ही क्रोध नहीं करना चाहिए। अब शिक्षा दे रहे हैं लक्ष्मण जी महाराज जी। मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया, पर हरि कोप करहि अवदाया। कि मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया, हे मुनीश्वर मैं आपका सेवक हूँ। अब माना कि मैं सेवक हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, परिहरि कोप करिए अवदाया, मुझ पर क्रोध छोड़कर अब दया कीजिए, आप मुझ पर दया करिए। टूट चाप नहीं जुराही रिसाने, बैठे होए पाए पिराने। टूट चाप नहीं जुरही रिसाने, टूटने, एक तो धनुष टूटा, और धनुष टूटा आपने क्रोध से यह जुड़ने वाला, आप कितना भी क्रोध करें यह जुड़ता नहीं है। और बैठे ही हो यही पाए पिराने, अब बैठ जाइए, आपके पैर दुखने लगेंगे, बहुत दूर से आए हैं और बैठे नहीं हैं। जो अति प्रिय तो करहि उपाई, जो रही को बड़ गुनी बुलाई। जो यदि आपको यह धनुष अत्यंत प्रिय है तो किसी बहुत चतुर व्यक्ति को बुलाकर जुड़वा दे रहे हैं। आप ऐसे मत सोचिए, पर बैठिए तो। यदि आपको इस धनुष से अत्यंत प्रेम है तो इसका अभिप्राय क्या है? भाव यह है कि वास्तविकता में इस संसार में कोई चीज किसी को दुख नहीं देती, आदमी का मोह ही उसको दुख देता है। यदि आपको किसी से मोह है तो वह मोह ही आपको जीवन में दुख प्रदान करेगा। धनुष टूटा, सबको खुशी हो रही है और दुख हो रहा है किसको? क्यों? क्योंकि इन्हें मोह है। मोह किस बात का है? कि ये मेरे गुरुजी का धनुष है, मेरे गुरुजी का धनुष टूट गया, उनका अपमान हो गया, मेरा अपमान हो गया, मैं उनका प्रिय शिष्य था, इस प्रकार का भाव था। तो कहा कि आप इस प्रकार से क्रोध अनावश्यक कर रहे हैं, आप जुड़वाना चाहते हैं तो किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से हम जोड़ने की भी व्यवस्था कर देंगे। बोलत लख नहीं जनक डराई, मस्त करऊं अनुचित बल नाही। अब बोलत जन कहीं, बोलत लख नहीं, लखन जी बोल रहे हैं, जनक जी डरा रहे हैं कि ये नहीं हो रही हो युद्ध तो ये युद्ध करवा दें। ऐसे व्यक्ति हैं, किसी कोई क्रोध कर रहा है तो आप शांत हो जाइए, बहस खत्म हो। पर यह क्रोध पर क्रोध कर रहे हैं तो लक्ष्मण जी से जनक जी कह रहे हैं आप चुप रहिए, पर लक्ष्मण जी चुप रहने वाले नहीं है। उस समाज की स्थिति कैसी थी तो लिखते हैं, थर थर काँपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। थर थर काँपहि पुर नर नारी, नगर के नर नारी सब थर थर काँप रहे हैं और कह रहे हैं छोटा तो बड़ा खोटा है। कैसा है? खोटा बहुत टेढ़ा है, इस जैसा टेढ़ा। और इस टेढ़े को गोस्वामी ने कहा लक्षण धाम राम प्रिय, लक्षण का घर कहा। बात समझिए कि लक्षण के घर कैसे हैं, कि लक्षण तो यही है इनका, श्रेष्ठता तो इनमें इतनी भरी है कि इनकी श्रेष्ठता के आगे कुछ नहीं है। कोई गर्म हो रहा है तो वह आप पर हावी ना हो, तो आपको भी गर्म होना चाहिए। इसलिए लक्ष्मण जी बता रहे हैं कि यदि आप वीर समझ रहे हैं तो अभी हम भी वीर हैं, आप ऐसा ना समझें। तो लोग थर थर काँप रहे हैं और उत्तर पर उत्तर श्री लक्ष्मण जी महाराज देते जा रहे हैं। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिस तन जरहि होए बलहानी। किसी क्रोधी व्यक्ति के सामने आप यदि उसी के समान क्रोध करने लगे तो उसके बल की हानि होती है। तो भृगुपति सुनि सुनि निर्भय वाणी की, तो निर्भय निर्भीक होकर बोल रहा है। और रिस तन जरई होई बल हानि, बल की हानि हो रही है। अब वह बल श्री परशुराम जी महाराज में नहीं है। बोले राम ही देन होरा, बचऊं विचार बंधु लघु तोरा। बोले राम ही देन होरा, लक्ष्मण जी महाराज जब बोल रहे हैं तो राम जी पर एहसान जताते हुए परशुराम कह रहे हैं, क्या कहते हैं? मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, बिसरस भरा कनक घटो जैसे। हे राघव,
तुम्हारा भाई है जानकर मैं छोड़ दे रहा हूँ। रामचंद्र जी के कितने दो शब्द कहे ही हैं और इतने इनके शील का स्वभाव का प्रभाव श्री परशुराम जी महाराज पर पड़ा। वो कह रहा है तुम्हारा भाई है इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। और मन मलिन तन सुंदर कैसे, मन में ये मलिन है और तन से ऐसा सुंदर है जैसे कि सोने के घड़े में जहर भरा हो, अर्थात जहर के समान यह अंदर भरा है और देखने में गोरा किसके समान लग रहा है, सोने के समान चमक रहा है। सुनी लक्ष्मण बहसे बहुरी नयन तरे रे राम, गुरु समीप गवने सकुची परिहरि बानी बाम, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी, श्री लक्ष्मण जी महाराज ने सुना कि यह तो सोने से भरा जहर का घड़ा है तो हंस दिए। लक्ष्मण जी को हंसी आ गई और हंसे। वो बहुरी नयन तरेरे राम, राम जी ने आंखें टेढ़ी करके देख लिया। गुरु समीप गवने सकुची, सकचा कर श्री लक्ष्मण जी महाराज वहाँ से चल दिए। परिहरि वाणी माम, अब यह वाणी जो है यह टेढ़ी वाणी नहीं बोलेंगे, अब यह गुरु जी के पास पहुँच गए हैं। अति विनती मृदु शीतल बानी, बोले राम जोर जुग पानी। अति विनीत विनम्रता की पराकाष्ठा है श्री राघवेंद्र सरकार। मृदु शीतल वाणी, कोमल और सरल वाणी शीतल वाणी से कहते हैं बोले राम जोर जुग पानी। दोनों हाथ जोड़कर श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा, क्या कहते? सुनऊ नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करई नहीं काना। सुनऊ नाथ तुम सहज सुजाना, आप स्वभाव से ही चतुर है। बालक वचन करिए नहीं काना, बालक के वचनों पर आप ध्यान मत दीजिए, अर्थात उसकी बात नहीं समझिए। अब आप सुनिए जी। बर रही बालक एक स्वभाव, इन्हीं न संत विदुषहि काहू। बर्रे बालक एक स्वभाव, बर्रे और बालक दोनों का एक जैसा स्वभाव होता है। इन्हीं न संत विदुषहि काहू, जो संत और विद्वान लोग हैं यह इनको कोई दोष, इनके में सही और गलत का कोई अनुभव भी नहीं होता। अर्थात कहने का अभिप्राय, जैसे कोई लड़का है और किसी चीज़ को नहीं जानता तो हम उसने यदि अग्नि में हाथ डाल दिया तो हम क्या कहेंगे? उसकी गलती नहीं कहेंगे, कहेंगे ये तो नादान है, नादान है। अर्थात बालक जो है नादान है जब तक वो नहीं जान रहा है, और जानकर जो व्यक्ति करता है कि अग्नि में हाथ डालने से जल जाएगा और हाथ डाल दिया तो उससे कहेंगे ये अपराधी है। अर्थात हम सभी लोग ये जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, फिर भी हम जो है सही का अनुसरण नहीं कर पाते, ये अपराध है। वास्तविकता में नादान तो बालक होते हैं, इसका पक्ष श्री भगवान श्री रामचंद्र जी ने ले लिया जी। तेहि नाहि कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। तो ही नहीं कछु काज बिगाड़ा, हे प्रभु लक्ष्मण ने कुछ भी कार्य नहीं किया है। अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, इस धनुष को मैंने तोड़ा है। हे परशुराम जी महाराज, मैं ही आपका अपराधी हूँ, आप जैसा उचित समझें वैसा करें। किंतु कृपा कोप वधु बंधव गोसाई, मोह पर करई दास की नाई। अतः हे स्वामी, आप यदि मुझे कृपा करना चाहते हैं, क्रोध करना चाहते हैं, वध करना चाहते हैं, मुझे बंधन में डालना चाहते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं करिए, किंतु मोह पर करिए दास की नाई। मैं आपका ही दास हूँ ऐसा जानकर आप मुझ पर क्रोध
करिए जी। काई बेग जही विधिर सिजाई, मुनि नायक सोई करो उपाई। जिस प्रकार शीघ्र आपका क्रोध नष्ट हो जाए, अर्थात आप क्रोध न करिए, जैसे आपका क्रोध शांत हो जाए वह कार्य आप शीघ्र ही करिए। मुनि नायक सोई करिए उपाय, हे मुनियों के श्रेष्ठ आप ऐसा उपाय करिए। कह मुनि राम जाय ऋष कैसे, अजहु अनुज तब चितब अने से। अब भगवान राम यहाँ इतनी नम्रता से कह रहे हैं और परशुराम देख रहे हैं लक्ष्मण को। तो कहे कह मुनि जाई राम जाई ऋष कैसे, अरे राम मेरा गुस्सा शांत कैसे हो, तेरा भाई उधर से भी बड़ा टेढ़ा देख रहा है। एक देखने पर भी इन्हें क्या है दिक्कत परेशानी हो रही है जी। यही के कंठ कुठार नदीना, तो मैं काहे कोप कर कीना। यदि मैंने इसके गर्दन पर परशु नहीं चलाया तो मैंने क्रोध किस लिए किया, अर्थात मैं तो इसकी गर्दन पर परशु चलाऊंगा। गर्वस्त्र वही अविनिप रवनी, सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊं जियत, बेरी भूप किशोर लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपाल धाम। मैंने जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों का गर्भ गिर जाता था, अर्थात इतने कठोर अपने समय में श्री परशुराम जी महाराज रहे कि उनकी केवल वार्ता सुनने मात्र से स्त्रियों का क्या हो जाता था। अर्थात यदि स्त्रियां छुपी हों तो कहती रही होंगी कि बालक सो जा, नहीं तो परशुराम आ जाएंगे। अर्थात ऐसी स्थिति बनी रही होगी कि क्षत्रिय लोग कहते रहे होंगे कि बालक रो मत, सो जा, नहीं तो परशुराम आ जाएंगे। कि वो सुनि कुठार गति घोर, परशु अछत देखूं जियत बेरी भूप किशोर। अरे परशु के रहते हुए मैं अपने शत्रु के सामने जीते जी देख रहा हूँ, इससे ज्यादा कठोर और इससे ज्यादा बुरी बात हो क्या सकती है। इस प्रकार कहते हुए गुस्से में परशुराम का शरीर तिलमिला उठा जी। बाई नाना हाथ दहाई रस छाती, भाग उठार कुंठ तन पेगाती। हाथ चलता नहीं है, क्रोध से छाती फटी जा रही है। हाथ चल नहीं रहा है, क्रोध से छाती फटी जा रही है। भाग उठार कुंठ तन पघाती। मुझे लग रहा है कि परशु की जो धारा है इसे बहुत ज़्यादा दिनों से पिया नहीं हूँ, या जो है कैसा हो गया है, थोतला हो गया है, अर्थात धार नहीं है जी। भयउ बाम विधि फेरे सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। विधाता ही विपरीत हो गया है, मेरे अंतःकरण में अभी तक कभी दया नहीं आई है। अब बताइए, जिनका अवतार है भगवान दया, सत्य सोच दया दान, यह धर्म के 4 चरण हैं। और श्री परशुराम जी कह रहे हैं कि आज पहली बार जीवन में दया देख रहा हूँ, कि मेरे जीवन में आज पहली बार दया है। भयउ बाम विधि फेरे स्वभाव, मेरे स्वभाव में परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? और मोरे हृदय कृपा का सिकाऊ, और मेरे हृदय में कैसे कृपा आ रही है मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है। आज दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्र बहस सिरुनावा। आज दया के कारण मुझे दुख हो रहा है, अभी तक दया नहीं करते तो दुखी नहीं थे, आज पहली बार दया की है तो इनके हृदय में दुख की प्रतीति हो रही है। सुनि सौमित्र बहस सिरुनावा। सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी महाराज ने हंसते हुए अपने सिर झुका दिया कि हंसी ना देख लें, अभी तो देखने से ऐसे हो रहा है, हंसी और देख ली तो और ज्यादा गुस्से में हो जाएंगे। बहु कृपा मूरति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। बाहु कृपा
अरे आपकी कृपा की वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल है, वचन बोलते हैं तो जैसे फूल झड़ रहे हैं। कितना बड़ा व्यंग है। जैसे परशुराम गुस्से में हैं, कह रहे हैं कि मैं कृपा कर रहा हूँ, और कर रहे हैं क्रोध। कर क्या रहे हैं? कहीं क्रोध कर रहे हैं तो कहीं ऐसी तुम्हारी कृपा है कि लोग जो है अभी भी तुम्हारे आँच से क्या हो रहे हैं, त्रस्त हो रहे हैं, दुख हो उनको पहुंच रहा है। कैसी कृपा है? कृपा में तो सुख होना चाहिए, पर लोगों के हृदय में दुख हो रहा है। जो पे कृपा जरहि मनु गाता, क्रोध भय तनु राखे विधाता। जो पे कृपा जरहि मुनि गाता। श्री लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं, हे प्रभु, यदि आपकी कृपा से आपका शरीर जल रहा है तो क्रोध करोगे तो राख हो जाओगे। अर्थात यदि कृपा आपकी आपको जला रही है तो आप क्रोध में तो क्या हो जाओगे? क्रोध भय तन राख विधाता, आपका शरीर क्या हो जाएगा? राख हो जाएगा। क्योंकि आपकी कृपा में यदि अग्नि है तो क्रोध में तो आप क्या हो जाएंगे? ज्वालामुखी हो जाएंगे। जी। देख जनक हटि बालक एहु, कीन चहत जड़ जमपुर गेहु। श्री परशुराम कहते हैं, सुनो जनक, इस बालक की हट तो देखो। कीन चहत जड़ जमपुर गेहू, यह जो है यमराज यमलोक में जाना चाहता है। अर्थात ये चाहता है कि इसकी तो मृत्यु हो ही जाए। बेग करहूँ किन आँखिन ओटा, देखत छोट खोट डोटा। इसको शीघ्र ही मेरी आंखों से दूर कर दो, मैं इसे देखना नहीं चाहता। देखन छोट खोट नपटोटा, यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर बहुत ही खोटा है। बहसे लखन कहा मन माही, मूंदे आँखें कतहु को नाही। बहसे लखन कहा मन माही, है ना। श्री लक्ष्मण जी महाराज मन में हंसे, तो कहीं देखने से यदि कष्ट हो रहा है तुम्हें तो मूंदहु आँख कतहु को नाही। आँख मूंद लो, कोई कहीं नहीं है, क्योंकि आँख मूंदने से कोई दिखने वाला नहीं है। परशुराम तब राम प्रति बोले और अति क्रोध, शंभु सरासन तोर सट, करसि हमार प्रबोध। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपाल धाम। परशुराम तब राम प्रति बोले और अति क्रोध, बड़े क्रोध में परशुराम ने लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी से कहा कि शंभु सरासन तोरी सठ, शंकर जी का धनुष तोड़कर हे मूर्ख, करसी हमारा प्रबोध, हमें ज्ञान सिखा रहा है। धनुष तोड़ दिया, उसके बाद हमें ज्ञान बता रहे हो। जी। बंधु कहई कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसि करु जोरे। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु बोल रहा है। अर्थात तू इसे इशारा करता है तो ये कटु बोल देता है। और तू छल विनय करसि कर जोरे, और तू हाथ जोड़कर जो है मेरे सामने विनय का छल कर रहा है। कितना बड़ा भाव है कि परशुराम जी क्रोध के कारण राम जी के स्वभाव को समझ नहीं सके। उन्हें समझे कि इतनी नम्रता किसी व्यक्ति में हो कैसे सकती है। उन्हें लगा कि ये नम्रता का ढोंग कर रहा है। क्या कर रहा है? नम्रता इसके हृदय से नहीं है, ये नम्रता का ढोंग कर रहा है कि तू छल कर रहा है मेरे सामने नम्र बनकर। जी। बंधु कहई कट करु परितोष मोर संग्रामा, नाही तछाण कहाओ रामा। कर परितोष मोर संग्रामा, मुझसे युद्ध करके तू मुझको संतुष्ट कर, दास मत बन। मुझसे युद्ध कर और मुझे जो है युद्ध में संतुष्ट कर। नाही तो छोड़ कहाऊ रामा, और नहीं तो तू अपने आप को राम कहना छोड़। कितना बुरा भाव है बताइए आप कि राम जी ने रावण का देहावसान हुआ, कुंभकर्ण का देहावसान हुआ, उसके शरीर से तेज निकला और भगवान में समा गया। तो भगवान राम अपने जैसा सबको करना चाहते हैं।
और परशुराम चाहते हैं कि मैं अकेला रहूं, मेरे जैसा और कोई ना हो, अर्थात मैं जैसा हूं मैं ही रहूं, अद्वितीय बाल ब्रह्मचारी मैं ही रहूं, पराक्रम का प्रधान देवता मैं ही रहूं, मेरे जैसा अन्य कोई ना हो। यह परशु के बल से लोगों में आदर्श मर्यादा की स्थापना करना चाहते थे। क्या यह संभव है? किसी को डरकर आप आचरण में, आप किसी को डराकर उसके आचरण में सुधार नहीं कर सकते। उसके जीवन में सुधार तो आपके अनुसरण से ही हो सकता है। यदि आपके स्वभाव में क्या हो, सरलता हो, तो आपको देखकर लोग सरल बनना सीख सकते हैं। पर आप सरलता की शिक्षा दें और आप ही क्रोध कर रहे हैं, तो शिक्षा का फल क्या है? क्या कहेंगे? तो कहीं नाम कि कर परितोष मोर संग्राम और नाहित छाड़ कहाऊ रामा, तू राम कहलाना छोड़ दे। अर्थात राम रहे तो एक ही मैं रहूं, दूसरा कोई राम ना। क्या नाम? अर्थात मेरे जैसा दूसरा कोई हो ही ना है। यह भाव किसका था? परशुराम का था। किंतु छलु तज करहि समारो से विद्रोही, बंधु सहित न तमारऊ तोही। अरे शिव से द्रोह करने वाले शिवद्रोही राम, छल छोड़ दे, अब छल मत कर। छल तज करो समर, छल छोड़ युद्ध कर। क्या चाहते हैं? युद्ध करो, छल छोड़ो। और नहीं युद्ध करोगे तो भाई साहब तुम मारे जाओगे, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिर नाए। शब्द देखिए, जिस भाव से लिखा, जैसे कह दिया राम जी के विषय में शिवद्रोही शब्द कहा, तो गोस्वामी ने कहा कि ये तो भगवान राम की निंदा कर रहे हैं। बकही लिखा, क्या कहा? भृगुपति बकही, बकही माने बकबका रहे हैं, बोल रहे हैं। शब्द के लिए बक शब्द कह दिया, अर्थात निरादर कर दिया। भृगुपति बकही कुठार उठाए, परशु उठाकर बक रहे हैं। और मन मुस्काई राम सिर नाए, राम जी मन में मुस्कुरा रहे हैं और सिर झुकाए हुए हैं, सिर नहीं उठा रहे। क्या नहीं उठा रहे? सिर तक नहीं उठाएगी। गुण लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधायु ते बड़ दोसु। श्री रामचंद्र जी मन ही मन कह रहे हैं कि वास्तविकता सच है, कहीं कहीं सीधा होना बहुत ही ज्यादा खतरा कर देता है। गुण ही लखन कर हम पर रोसु, वो टेढ़ा बोल रहा था तुमसे, ये जो है वो कर रहे थे, और हम सीधा बोल रहे तो हम ये गुस्सा कर रहे हैं। कतहु सुधायु ते बड़ दोषी, कभी कभी बड़ा सीधा होना भी बड़ा दोष कारक बन जाता है। कैसे? टेढ़ जानी सब बंदहि काहू, बक्र चंद्र मही गिरसहि न राहू। टेढ़ जानी सब बंदहि काहू, जो व्यक्ति टेढ़ा होता है उसकी जो है सब वंदना करते हैं। आपने सुना होगा शनि का जब चल रहा है, राहु का जब चल रहा है, केतु का जब चल रहा है, आपने इन खतरनाक जो ग्रह हैं उन्हीं का आपने सुना होगा कि जब चल रहा है। चंद्रमा इत्यादि का जब तो श्रवण करने में नहीं आता कि इनका भी जब होता है कि नहीं। अर्थात टेढ़ जानि सब बंदहि काहू, टेढ़ा जो होता है उसकी सब वंदना करते हैं, उसे कुछ कोई नहीं कहता। और वक्र चंद्रमा ग्रसहि न राहु, आपने कभी देखा हो, जानते होंगे कि चंद्रमा जो है पूर्णिमा को ही चंद्र ग्रहण लगेगा। राहु किस दिन खाता है? आपने अष्टमी सप्तमी इत्यादि के दिन, क्योंकि वो टेढ़ा रहता है, जब तक वो टेढ़ा रहता है तब तक उसके पास राहु नहीं आता, और जब वो सीधा हो जाता है तब उसके पास कौन आता है? राहु। जैसे साधारणतया देखें आप कि हम देखते हैं कि सीधा वृक्ष काटने के लिए सभी लोग तत्पर रहते हैं कि सीधा वृक्ष काटा जाए,
टेढ़ा काटेंगे, इधर गिरेगा उधर गिरेगा, कहीं लग जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, समय लग जाएगा। यह बात आपने सुना होगा कि बकरे की बलि दी जाती है। कभी आपने सुना कि शेर की बलि दी गई है? क्यों? क्योंकि शेर खुद आपको बलि बना देगा। यदि आप शेर की बलि देना चाहें तो शेर आपकी ही बलि दे देगा। कि बलिदान न होते सिंह सुना, आपने कभी सुना? बलिदान न होते सिंह सुना, बकरे बलि वेदी पे लाए गए, कभी टेढ़े पेड़ न काटे गए, सीधों पर आरे चलाए गए। कभी आरे किसी पर चला तो कैसे लोगों पर चला? सीधे लोगों पर ही लोगों ने आरा चलाया है, टेढ़ों पर। ज़्यादा व्यक्ति मीठा हो, जैसे राम जी के स्वभाव में मीठापन हो, ऐसे किसी व्यक्ति में मीठापन ज़्यादा होता है, उसका भी बहुत गति दुर्गति उसकी होती है। कि जो ज़्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। जब कोल्हू में पेरा जाता है फिर उसे क्या किया जाता है? फ्राई किया जाता है, फिर उसका गुड़ बनता है। कहने का अभिप्राय है, कहने का अभिप्राय आप समझिए कि सीधापन और मीठापन यह भी कभी कभी जीवन में क्या होते हैं? कष्टकारक हो जाते हैं। जी। राम कहे और से तजाई मुनीसा, कर कुठार आगे है सीसा। कई युद्ध करो तो राम जी कह सकते थे कि हाँ युद्ध कर लिया जाए, राम जी से जीतते नहीं। पर राम जी ने कहा, और परशुराम जी महाराज ने शिक्षा ली थी किससे? परशुराम जी महाराज जो है शंकर जी के भक्त हैं, और परशुराम जी को शिक्षा दी है किसने? शंकर जी महाराज ने। और अस्त्र शस्त्र नृत्य यंत्र तंत्र मंत्र विद्या, इन सब में शंकर जी से अधिक कोई नहीं जानता। इस संसार में सब विद्याओं में कौन सबसे ज्यादा जानता है? शंकर जी के जितना अधिक विद्याओं में कोई जानता ही नहीं है। वो नृत्य करने लगे तो लोग नृत्य बहुत करते हैं, पर तांडव जैसा नृत्य कोई कर सकता है? उनके समान मंत्रों के विषय में कोई नहीं जानता। सावर मंत्र जाल जिन सृजा, उन्होंने सावर मंत्रों का निर्माण कर दिया। किसने? शंकर जी। तो शंकर जी के शिष्य हुए श्री परशुराम जी महाराज, और परशुराम के शिष्य हुए भीष्म पितामह। और भीष्म पितामह ने क्या कहा? अंबालिका जब आई है तो उससे क्या कहा कि युद्ध हो, तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि हाँ हम युद्ध करने तैयार हैं। और राम जी ने शिक्षा नहीं ग्रहण की और वो कह रहे हैं हम युद्ध नहीं कर सकते। क्या कह रहे हैं? कि हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते। परशुराम बहुत उदात्त चरित्र है, किंतु वह युग पुरुष नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? युग पुरुष इसलिए नहीं हुए कि युग पुरुष वही हो सकता है जिसके जीवन में इतनी सरलता हो कि आम जन उसे पसंद कर दे। आम जनता उसके स्वभाव को क्या कर ले? अपना क्या माने कि हम इनके अनुसरण करने की इच्छा रखते हैं, ऐसा भाव आ जाए लोगों का। पर उन्होंने वहाँ पर गुरु का अपमान किया, इसलिए वह युग पुरुष नहीं बने। उदात्त चरित्र तो वह है। और राम जी ने एक अक्षर की शिक्षा नहीं ली परशुराम जी महाराज से, और कह रहे हैं कि हम आपसे लड़ नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? यह राम की महिमा है। किसकी महिमा? राम की महिमा है। राम तजिए मनीषा ने, अब गुस्सा होकर अपने आप को कष्ट मत दीजिए। कर कुठार आगे है शीशा, हाथ में आपके परशु है और मेरा शीशा सामने है, काट दीजिए। क्या करिए? काट दीजिए। जेहिर से जाए करही सोई स्वामी, मोह जाने आपन अनुगामी। जेहिर से जाए करी सोई स्वामी, हे प्रभु जिस प्रकार आपके गुस्सा का त्याग हो सके उस प्रकार आप करिए, और मोह जानिए आपन अनुगामी, आप जो है मुझे अपना ही भक्त सेवक समझिए। भगवान ने कहा कि आपसे मैं किसी भी प्रकार से युद्ध नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप मेरे क्या हैं? गुरु हैं, और मैं आपका सेवक हूँ। सेवक और स्वामी का युद्ध हो ही नहीं सकता। इसलिए आप यदि गुस्सा करके शीश ही काटना चाहते हैं तो हाथ में आपके है ही परशु, सामने यह शीश है, काट लीजिए। किंतु
फिर वहीं सेव कहीं समर कस तजहु बेप्रवर रोष बेस बिलो के कहस कछु बाल कहूँ नहीं दोष लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। स्वामी सेवक ही युद्ध कस। स्वामी में और सेवक में युद्ध कैसे हो सकता है? और तजहु विप्रवर रोष, हे ब्राह्मण अब आप जो है क्रोध छोड़िए। बेस बिलो की कहे सु कछु बालक हूँ नहीं दोष। और जो लक्ष्मण ने कुछ कहा है तो इसका कोई दोष नहीं, क्योंकि आप बेस में कैसे आए? आप धनुष बाण परशु लेकर आए हैं तो उसने वीर समझा, वीर की जैसी भाषा है उसने उस प्रकार का व्यवहार किया, अर्थात लक्ष्मण का कोई दोष नहीं है।